वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर। आप सब बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास है आज। देखिए लिखे हैं क्लास 11 किसके? फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? देखो फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फिजिक्स कहते किसको है? व्हाट इज फिजिक्स कहते किसको है, समझ गया फिजिक्स के बारे में। उससे पहले बहुत विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास में जो कमेंट है, सर जी जो है ना एक बार बता दीजिए, हम साइंस बैकग्राउंड रखे हैं तो क्या सब पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या, तो हम बता देते, पहले देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे आप अगर क्लास 11th में है, अगर क्लास 11th में अगर साइंस बैकग्राउंड से जाना चाहते हैं कोई भी फील्ड में, तो देखिए यहाँ पे दो फील्ड साइंस का दो ब्रांच टूट जाएगा। एक मैथ से, आप मैथ से भी साइंस पढ़ सकते हैं, और दूसरा क्या होता है बायोलॉजी से लिखते हैं, बायो लिखते हैं, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे अगर मैथ है तब पर भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, मैथ है तब पर भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स। देखो फिजिक्स, देखो यहाँ पर फिजिक्स है, बायो है तब पर भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए केमिस्ट्री, देखिए मैथ है तब पर भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे इसमें भी बायो है तब पर भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्या लिखा है, क्लास 11th में बहुत विद्यार्थियों का कमेंट था, ऑफलाइन क्लास में पूछा जाता था जैसा जी साइंस बैकग्राउंड से हम क्लास 11th में आए हैं, तो क्या अगर मैथ रखे हैं तो क्या फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, या बायो रखे हैं तब पर भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा? तो यस जो है ना, अगर बायो है या मैथ है तो दोनों के लिए जो है ना आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैथ है तब पर भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर बायो है तब पर भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे मैथ भी कितना नंबर का होता है? तो 100 मार्क का होता है। कितना मार्क का होता है? कितना मार्क का होता है? 100 मार्क का। फिजिक्स भी आपको क्या होता है? 100 मार्क का होता है। केमिस्ट्री भी कितना मार्क का होता है? तो 100 मार्क का होता है। क्या देखिएगा, अगर बायो चाहते हैं तो बायो भी कितना मार्क का होता है? तो 100 मार्क का होता है। देखो फिजिक्स भी कितना मार्क का होता है? 100 मार्क का। केमिस्ट्री भी कितना मार्क का होता है? 100 मार्क का। क्या देखिएगा, कंपलसरी है, आप मैथ रखे तब पर भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बायो रखे तब पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। देखो प्रत्येक सब्जेक्ट आपको क्या कहेगा रे? 100। अब एगो कोई विद्यार्थी मुस्लिम है तो उर्दू इंग्लिश रखता है, कोई विद्यार्थी अगर हिंदू है तो क्या लगता है? हिंदू है तो हिंदी रखता है, और क्या लगता है? संस्कृत। तो 5 सब्जेक्ट हो गया, तो 500 का तो हो गया। बिहार बोर्ड में तो 500 का एग्जाम होता है। देखिए बिहार बोर्ड 500 का एग्जाम होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैथ, तब पर भी आपको, आप देखिए यहाँ पे मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है बिहार बोर्ड में। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 100 मार्क का है तो 100 मार्क का आपको एग्जाम होगा। हो गया। 100 में क्या चला जाता है इसमें? देखो 100 में क्या चला जाता है? तो 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। 50 मार्क का क्या चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव। अब 50 मार्क का कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्टिव। कितना? 50 मार्क का कितना चला जाएगा? सब्जेक्टिव। 50 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव। देखिए जो कितना क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर आपको टोटल क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? 100 रहेगा, उसमें से आपको कितना बनाना है? 50। मार्क कितना रहेगा? तो 50 मार्क आपको मिलेगा। याद रखिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव का बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में 2 कंपोनेंट टूट जाता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव में क्या है? 2 कंपोनेंट टूट जाता है। इसमें भी 2 बैकग्राउंड हो जाता है। देखो एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन रहता है, एगो 5 मार्क वाला क्वेश्चन रहता है।
देखिए यहाँ पे 2 मार्क वाला और 5 मार्क वाला। अगर 2 मार्क वाला तो 2 मार्क वाला का ये सर जी कितने रहता है, टोटल क्वेश्चन कितने रहता है, तो कितना रहता है 30 गो रहता है। उसमें से आपको 30 गो क्वेश्चन रहता है, उसमें से कितना बनाना रहता है कंपलसरी, तो 15 गो टच करना रहता है। टोटल कितना मार्क का, तो 2 मार्क का रहता है, तो टोटल कितना हो गया आपको 30 मार्क। यहाँ से क्या होता है 30 मार्क, तो 50 और 30 कितना हो गया आपको 80। आप चलिए इसे 5 नंबरिया टोटल जो क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड में कितना रहता है आपको, देखिए यहाँ पे 8 गो रहता है। टोटल कितना रहता है 8 क्वेश्चन रहता है, 8 क्वेश्चन रहता है। कितना टोटल रहता है क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन रहता है। उसमें से बनाना कितना है कंपलसरी, तो 4 गो आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे 4 गो बनाइएगा, 5 नंबर का रहेगा, कितना मार्क हो गया 20 मार्क हो गया। देखिए यहाँ पे तो 50 ऑब्जेक्टिव 30 को, देखिए यहाँ पे 2 नंबरिया तो 30 मार्क हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 नंबरिया आपको 4 को बनाना है, तो 4 5 20 नंबर, तो आपको 100 नंबर पूरा गया मैथ का बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। आप चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, बायो के बारे में देखते हैं क्या कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो फिजिक्स का 100 मार्क का एग्जाम रहता है। 100 में 2 भाग बट जाता है। 70 मार्क का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। थ्योरी का देखिए यहाँ पे 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जैसे 10th में पढ़ते होगे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, एसएसटी में प्रैक्टिकल होता है, उसी प्रकार फिजिक्स में 100 मार्क का एग्जाम होगा। 100 में 70 मार्क आपको थ्योरी से पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे 30 मार्क किससे, प्रैक्टिकल से, तो लगभग में 26-27 आपको जो है ना स्कूल वाला दे देता है, प्रैक्टिकल में दे देता है। आप चलिए 70 मार्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 70 मार्क में क्या सब पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे 70 मार्क में आपको 2 भागों में, 70 को 2 भागों में बांटेंगे। 35 मार्क इधर ऑब्जेक्टिव चला जाएगा, 35 मार्क 35 मार्क के इसमें, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 35 मार्क का, तो टोटल 35 कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा आपको, 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा कितना रहेगा 70 गो में से कितना बनाना 35, तो ये टोटल मार्क कितना हो गया 35 मार्क का हो गया। कितना ऑब्जेक्टिव 35 मार्क का, 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से कितना बनाना आपको 35 गो, तो 35 मार्क हो गया। इसमें फिजिक्स में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव आपको 2 सब्जेक्टिव को इधर देखो ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव को 2 भाग में, एगो 2 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा, एगो कितना मार्क वाला रहेगा, देखिए 5 मार्क वाला। 5 मार्क वाला 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है 20 गो क्वेश्चन रहता है, 20 गो टोटल क्वेश्चन, टोटल जो क्वेश्चन रहता है, टोटल क्वेश्चन जो रहता है 20 गो टोटल क्वेश्चन कितना रहता है 20 गो। उसमें से कितना आपको कंपलसरी बनाना है 10 गो क्वेश्चन आपको बनाना है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 20 मार्क नहीं हो गया, टोटल कितना हो गया 20 मार्क हो गया, याद है 20 मार्क। अब यहाँ पे जो है 5 नंबरिया वाला टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का क्या गो रहेगा 6 गो, उसमें से कितना बना रहा है 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कितना कंपलसरी, तो 3 गो क्वेश्चन बना रहा है। कितना मार्क का रहेगा, तो 5 का, तो 5 दिया 15 हो गया, 15 20 35 और 35 यहाँ से मार्क ऑब्जेक्टिव से, तो 70 हो गया। आप देखिए बहुत विद्यार्थियों को ये नहीं पता रहता है, बिहार बोर्ड में जो है ना देखो 70 मार्क का थ्योरी का एग्जाम हुआ, तो 35 मार्क का हम बता दिए ऑब्जेक्टिव, जो 70 गो में से 35 को आपको बनाना है। 2 नंबरिया कितने, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है 35 मार्क का रहेगा, उसमें सब्जेक्ट 2 नंबरिया 5 नंबरिया में टूट जाता है। 2 नंबरिया क्वेश्चन टोटल कितना रहेगा 20 गो, उसमें से कितना कंपलसरी आपको बनाना है 10 क्वेश्चन बनाना, 10 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो 20 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। 5 नंबरिया क्या गो टोटल क्वेश्चन रहेगा 6 गो, 6 गो में से 3 गो आपको कंपलसरी बनाना है, और कितना मार्क का हो गया, तो 5 मार्क का रहेगा, तो 5 दिया 15 15 20 कितना हो गया 35 और 35 को ऑब्जेक्टिव, तो टोटल 70 को हो गया।
70 को हो गया। इसमें से जो पास करना प्रैक्टिकल छोड़ के 30 नंबर प्रैक्टिकल छोड़ के आपको कंपलसरी बिहार बोर्ड में पास करने के लिए 21 नंबर अनिवार्य है। अगर 21 नंबर नहीं आते हैं तो आपको जो है ना फेल लिख दिया जाएगा, समझ गया। इस वाला 70 प्रैक्टिकल को छोड़ के, प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिकल वाला को छोड़ के कंपलसरी आपको जो है ना प्रैक्टिकल को छोड़ के जो है ना कितना नंबर लाना है, थ्योरी में से 70 में से आपको 21 लाना है। 70 देखो 70 मार्क में से आपको कितना लाना है, आपको 21 नंबर लाना है। तक बाद जो है ना 21 नंबर लाइएगा तो ये डिवीजन में जुटेगा आपको, समझ गए। तो इतना नंबर लाना है। जैसे फिजिक्स में बताया है सेम केमिस्ट्री में भी होगा। देखिए सेम केमिस्ट्री और सेम बायो में भी अप्लाई होगा, याद रखिएगा। सेम केमिस्ट्री सेम फिजिक्स सेम, अगर फिजिक्स में जैसे बताया है सेम किस में केमिस्ट्री में भी होगा, सेम क्या में होगा, बायो में होगा। याद रखिएगा। आज से कितना कंपलसरी लाना है, तो 70 में से आपको कितना लाना है, 21 नंबर लाना है। चलिए फिजिक्स का देखिए इंट्रोडक्शन क्लास था, तो फिजिक्स देखते हैं कहते किसको है। समझ गए आप लोग। चलिए फिजिक्स आप पढ़ाते हैं। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास था। विद्यार्थी सबका कमेंट है सर जी सिलेबस एक बार बता दिए, तो बता दिए हैं, चर्चा कर लिए सिलेबस के बारे में। आप चलिए फिजिक्स कहता किसको है बताते हैं। डिफिनेशन से पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिक्स जो है ना ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। किससे लिया है, ग्रीक, किससे लिया है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का मतलब फिजिक्स होता है। देखिए यहाँ पे कोई पूछेगा ग्रीक वर्ड से आया था, तो फिर फिजिक्स कहाँ से आया था, तो याद रखिएगा फिजिक्स कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से लिया गया था। ग्रीक वर्ड कहाँ से, फिजिक्स से मिलकर बना है। किससे, फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा तो नेचर होता है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कहिएगा सर जी प्रकृति। क्या कहा जाता है, प्रकृति। आप गौर से सुनिएगा डेफिनेशन। प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहां पे स्टडी करते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, देखिए वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा। आज से कोई पूछेगा प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहां पर स्टडी या पढ़ाई करते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए। फिजिक्स किससे, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड किससे लिया गया है, फिजिक्स से लिया गया है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब हो गया प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहां पे स्टडी या पढ़ाई करते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। जैसे कहिएगा सर जी एग्जांपल, तो बारिश का होना अपने तो नहीं करवाते हैं, बारिश भगवान न करवाता है, ईश्वर अल्लाह गॉड करवाता है, तो प्राकृतिक घटना हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। देखिए जैसे भूकंप का आना तो क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा आपको, फिजिक्स कहलाता है। कभी दिन हो जाता तो कभी रात हो जाता है, ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक घटना। अपने तो दिन रात नहीं करते हैं, तो कभी दिन होता है तो कभी रात हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक घटना। देखो तो प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे स्टडी या पढ़ाई करते हैं, स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा। कोई पूछेगा फिर से एक बार, फिजिक्स किससे बना है, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड कहाँ से लिया है, तो फिजिक्स से। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, नेचर। नेचर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकृति। याद रखिएगा। प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं वही डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, आपको फिजिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं भूकंप का आना,
प्रकृति अपने तो दीवार नहीं हिलाते हैं, तो भूकंप क्या ना क्या हो गया, प्राकृतिक घटना हो गया। देखो बारिश का होना प्राकृतिक घटना हो गया, कभी दिन होता है तो कभी रात, प्राकृतिक घटना, कभी धूप उगता है तो कभी छांव हो जाता है, तो क्या होगा, ये भी प्राकृतिक घटना हो गया। तो प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे स्टडी करेंगे वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा, याद रखिएगा। चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं। डेफिनेशन क्या करता है, एकदम इजी मेथड से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 11th जो है ना 10th पढ़ते हैं बिहार बोर्ड से, तो सीबीएसई देखिए यहाँ पे तो साइंस रखिएगा तो साइंस बैकग्राउंड, इंग्लिश से रखिएगा तो इंग्लिश हो जाता है, तो बिहार बोर्ड वाले को दिक्कत होता है, इसलिए हम हिंदी का पहले स्टार्टिंग में प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सीख जाइएगा तो आपको इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी भूल जाइएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या होता है, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब लिख दिया भौतिक होता है, आप तो पढ़ सकते हैं, फिजिक्स का लिखने का कोई जरूरत, फिजिक्स का मतलब हिंदी में भौतिक होता है, याद रखिएगा, या भौतिक कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज द ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ब्रांच का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। देखिए ब्रांच का क्या मतलब, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का मतलब जानबे करते हैं क्या होता है, विज्ञान, साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। इन विच माने जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें। देखिए यहाँ पे वी स्टडी हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हम पढ़ते हैं या हम लोग भी पढ़ते हैं। देखो अबाउट का मतलब क्या होता है, किसके, अबाउट का मतलब बारे में, नेचर का मतलब अब ये बताएं प्रकृति, क्या होता है प्रकृति, और का मतलब या, नेचुरल का मतलब भी प्रकृति होता है, नहीं लिख सकते दोबारा। देखो घटना का मतलब होता है घटना, देखो फेनोमेना का मतलब होता है घटना या घटनाएं, इसको लिख सकते हैं घटना या घटनाएं, घटना या घटनाएं, एक से अधिक घटना। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए फिजिक्स किसको कहा जाता है, याद रखिएगा इट इज द ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान हिंदी पढ़ना सीखिए, विज्ञान की वह शाखा, इन विच जिसमें हम पढ़ते हैं, वी स्टडी का मतलब हम पढ़ते हैं, अबाउट का मतलब बारे में, किसके बारे में, तो प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा आज से डिफिनेशन, कोई कहेगा फिजिक्स किसको कहा जाता है, तो प्रकृति या प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट क्या कहलाता है, आपको फिजिक्स कहलाता है। फिर से एक बार देखो इट इज द ब्रांच, ब्रांच का मतलब शाखा, विज्ञान की वह शाखा, इन विच जिसमें हम पढ़ते हैं, वी स्टडी का मतलब हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, अबाउट का मतलब बारे में, किसके बारे में, प्रकृति या प्रकृति में होने वाले, प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाता है। वही लिखा है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, नेचर और नेचुरल फेनोमेना, याद रखिएगा। चलिए अगर कहेगा सर जी एक और डेफिनेशन, तो अगला डेफिनेशन लिखे हैं फिजिक्स इज द स्टडी, स्टडी का मतलब जानबे करते हैं पढ़ाई, स्टडी ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है, नियम, क्या होता है, नियम। नेचर का मतलब अब ये बताएं प्रकृति, समझ गया। तो देखिए प्रकृति ने जो नियम बनाए उसके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। फिर से देखिए प्रकृति ने जो नियम बनाए, देखिए यहाँ पे प्रकृति ने जो नियम, प्रकृति ने जो नियम बनाए उसके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट, उसके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति ने जो नियम बनाया उसके बारे में जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो याद रखिएगा इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। देखिए यहाँ पे
लिख दीजिएगा। दूसरा डेफिनेशन कोई पूछेगा तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। देखिए यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे और कहिएगा सर जी, एक और एग्जांपल दीजिए। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो है ना, मैथमेटिक्स क्या है? भाषा है किसका? फिजिक्स का। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो फिजिक्स का जो है ना एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। याद रख सकते हैं। फिजिक्स का डेफिनेशन आज से याद रख सकते हैं। जो है क्या होगा? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच भी स्टडी अबाउट नेचुरल नेचर और नेचुरल फिनोमेना। याद रखिएगा। दूसरा डेफिनेशन क्या दिए थे? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति ने जो नियम बनाया उसके बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। या विज्ञान की वह शाखा इन विच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रकृति या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं वही डिपार्टमेंट आपको क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा, भूकंप का आना, बारिश का होना, कभी दिन होना तो कभी रात होना, देखो कभी धूप उग जाना, कभी ठंडा या गर्म होना, क्या हो गया? प्राकृतिक घटना। तो अपने तो ठंडा गर्म नहीं करते हैं मौसम को, तो यह क्या हो गया? सब प्राकृतिक घटना हो गया। ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा जो घटना घटित होगा प्राकृतिक घटना हो गया, उसी को क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।